एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में जब हम लोग देखते हैं कि सेंग्यो अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वो बाइजू के ऊपर एक हमला करती है, जिसे बाइजू थोड़ा धीमे से डोज करता है। जिस पे वो बाइजू को कहती है कि तुम्हारी तो स्पीड कम हो गई है, लगता है कि मुझ में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है पिछली बार से। और तभी बाइजू खड़ा होकर उसके पास जाता है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, मुझे पता है तुम जब भी ऐसे कुछ इतने प्यार से मुझसे बात करते हो, तुम्हारा कुछ ना कुछ मोटिव होता है। वो कहती है कि तुम ज़रूर मुझे अब की बार नीदर वर्ल्ड में लेके जाकर ट्रेनिंग करवाना चाहते हो। जिस पे बाइजू कहता है कि तुम बहुत समझदार हो गई हो। जिस पे सेंगू से कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ये करना चाहते हो, लेकिन अब की बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बाइजू काइलिन से कहता है कि मैं गोल्डरेल में जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि बाइजू गोल्डरेल में जाके तियांची और जियांग से मिलता है। और तभी जियांग उससे पूछता है कि मुझे उम्मीद है तुमने अभी तक सेंगे को कुछ डांटा नहीं होगा उसकी नादानियों पे। जिस पे बाइजू उन्हें कहता है कि मुझे तुमसे 4 चीज़ें चाहिए। तभी वो बताता है मुझे फिनिक्स फैदर, ब्लैक टोटो शेल, ड्रैगन और स्वेंजी आयरन चाहिए। जिनकी ये बात सुन के तियांची कहता है कि ये सारी चीज़ें तो हेवन में सबसे ऊपर है और इन ये सारी चीज़ों को मिलाकर तो हमारे वेपन बने हैं। तभी वो कहता है कि तुम इन सभी चीज़ों को लेके आसमान में तबाही मचाने के लिए जा रहे हो क्या। जिस पे बाइजू ने कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये सेंग्यू के लिए एक वेपन बनाना। जिस पे तभी जियांग कहता है कि चलो कम से कम तुमने अब सेंग्यू की तरफ ध्यान तो देना शुरू किया। जिस पे फिर तियांची कहता है कि नहीं, हम सेंग्यू को ऐसे वेपन नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक तो उसके गॉड वेसल भी नहीं खुले हैं और वो ऐसे वेपन को अभी संभाल भी नहीं पाएगी। तभी उसकी बात काटते हुए बाइजू कहता है कि मैंने उसके गॉड वेसल्स खोल दिए। जिसकी बात सुन के दोनों ही बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुमने सब कब किया। तभी वो बताता है कि मैंने कुछ ही दिन पहले ये सब किया। और तभी उसे जियांग वो 3 चीज़ें दे देता है और कहता है कि स्वेंजी आयरन तुम्हें यहाँ पे नहीं, नॉर्थ साइड में जाके मिलेगा। और अभी तुमने सेंगू के गॉड वेसल खोले हैं जिसकी वजह से तुम अभी कमज़ोर हो गए, मैं तुम्हें वो चीज़ भिजवा दूंगा। जिस पे बाजू कहता है कि मैं ऐसी छोटे आयरन के लिए खुद से जाके ले लूँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जियांग उसे कहता है कि तुम्हें अभी अपना ख्याल रखना है क्योंकि कुछ ही दिन में सेंग्यू का हेवन ट्रायल भी होगा। और कहता है कि अपना गार्ड कम मत होने देना, तुम्हें हर हालत में सेंग्यू को बचाना है। और तभी वो वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे सेंग्यू बहुत देर से प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके पास काइलिन आके कहता है कि हरग्रेस आप तो 4 घंटे से लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं, अब रुक जाइए। तभी हम देखते हैं कि उस माउंट के ऊपर जो भी बायजू ने कवच बनाया हुआ था वो धीरे धीरे टूट रहा होता है क्योंकि बायजू की शक्तियाँ कमज़ोर हो रही होती है और बहुत सारे डीमन अंदर आ जाते हैं। तभी उन सभी को देख के सेंग्यू कहती है कि मैं इनसे लड़ने के लिए जाती हूँ, लेकिन काइलिन उसे रोकता है। जिस पे वे काइलिन पर जादू करके उसे वहीं पे खड़ा कर देती है जिससे वो हिल भी नहीं पाता और वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत सभी डीमन जो है वो सेंग्यू पर हमला करने लगते हैं और वो सेंग्यू उन सब से आराम से लड़ रही होती है और जीत भी जाती है। तभी वहाँ पे बायजू आता है और वो काइलिन से पूछता है कि सेंग्यू कहाँ है। जिस पे काइलिन उसे बताता है कि सेंग्यू तो डीमन से लड़ने के लिए गई है। जिसकी बात सुन के वो वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ में आसमान गरजने लगता है। तभी वो लोग कहते हैं कि सेंग्यू का हेवन ट्रायल शुरू हो गया है। जिसे देख के बाजू कहता है कि इतनी जल्दी इसका हेवन ट्रायल आखिर शुरू कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि सेंग्यू के ऊपर बिजली गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी उस बिजलियों को जाके बायजू अपने ऊपर ले लेता है और रोक लेता है। लेकिन सेंग्यू को ये पता नहीं होता। वो सोचती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरे ऊपर एक भी स्ट्राइक नहीं हुई। और वो वहाँ से आराम से जाने लग जाती है, जिसकी वजह से जो सारी स्ट्राइक होती है वो बायजू अपने ऊपर लेता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जब वो सब थंडर स्टॉर्म ख़त्म हो जाता है तभी बायजू सेंग्यू के लिए
वो उन सभी 4 एलिमेंट से मिला के एक स्वॉर्ड तैयार करता है और वो फिर उस स्वॉर्ड को लेके वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि सेंग्यू बायजू का इंतज़ार कर रही होती है। तभी बायजू सेंग्यू के पास जाता है और कहता है कि तुम अभी तक सोए नहीं, यहाँ पे क्या कर रही हो? जिस पे वो कहती है कि तुम कहाँ पे थे? इस पे वो बताता है कि मैं किसी काम से बाहर गया था। तभी वो छोड़ देता है और कहता है कि ये लो, मैं तुम्हें थोड़ी कुछ दिनों के लिए उधार पे दे रहा हूँ। जिसे देख के सेंगी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगी। और वो स्वॉर्ड को ले लेती है और तभी वो उससे कुछ कह रही होती है, लेकिन तभी बायजू बेहोश हो जाता है और जिसे सेंग्यू पकड़ लेती है। और फिर उसे वो काइलिन काइलिन चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारे मास्टर बेहोश हो गए, लेकिन काइलिन वहाँ पे नहीं होता। तभी नीदर वर्ल्ड में शर्लिन के पास उसका एक आदमी आता है और बताता है कि जैसा कि आपने कहा था कि जो गॉड ऑफ चाओज है उसकी सारी की सारी गॉड वेसल है वो खुल चुकी है। अब उसकी पावर फुल तरीके से स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर आ गई। भी वो उसे अंदर ले जाती है और तभी वहाँ पे काइलिन आता है और बायजू को चेक करता है और बताता है कि मास्टर ने अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च कर दी है, जिसकी वजह से उनका लाइफ स्पैन भी ख़त्म हो सकता है। जिसपे सेंगू कहती है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, ये एक ट्रू गॉड है और इसकी लाइफ स्पैन कैसे ख़त्म हो सकती है। जिस पे बताता है कि अभी अभी मास्टर ने तुम्हारे लिए एक वेपन बनाया है जिसकी वजह से उनकी ये सारी एनर्जी ख़त्म हो गई। जिस पे सेंगू से वो वेपन भी दिखाती है और कहता है तभी काइलिन कि मास्टर ने तुम्हारे लिए वेपन बना दिया, जबकि मैं इतने सालों से इनके पास हूँ, इन्होंने मेरे लिए कभी भी कोई वेपन नहीं बनाया। तभी काइलिन के मुंह से गलती से निकल जाता है कि मास्टर ने तुम्हारे ऊपर जो 49 थंडरस्टॉर्म गिरने वाले थे उन सभी को अपने ऊपर ले लिया, जिसकी वजह से उनकी इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो गई और वो इस तरीके से यहाँ पे बेहोश है। जिसकी बात सुन के सेंग्यू थोड़ा सा गिल्टी फील करती है और कहती है कि ये मेरी इतनी केयर करता है और मैं इसे ही इतना परेशान करती हूँ। तभी वो काइलिन को कहती है कि जाओ और यहाँ पे जाके जो ये यहाँ पे कवच बना हुआ है इस कवच को ठीक कर दो। लेकिन काइलिन कहता है कि नहीं, मुझे गोल्ड रेल में जाना है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे तिएनजी और जियांग को दोनों को लेके आ जाऊँ। पर वो कहती है कि नहीं, अभी इस माउंटेन का गार्ड करना तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो काइलिन उनकी बात मान के वहाँ से चला जाता है और फिर सेंग्यू वहीं बायजू के पास बैठ जाती है और उसका पसीना पूछने लग जाती है और उसके सर पर पानी से ठंडी पट्टी हुई रखने लग जाती है। और जब सेंग्यू देखती है कि बायजू बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो वो उसे कहती है, सोचती है मन में ही कि इसने मेरे लिए अपने ऊपर इतने ज़्यादा टॉर्चर किया और अपनी इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का लॉस किया। और सोचती है कि इसने मेरे लिए जो स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च किया है मैं इसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे दूँगी। और तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसे देने ही वाली होती है और तभी वो कहती है कि मैं कितनी ज़्यादा यूज़लेस हूँ, मुझे तो ये भी नहीं आता कि स्पिरिचुअल एनर्जी देते कैसे हैं। और वो तभी वहाँ पे उसके पास बैठ के सोच ही रही होती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने ही एक पावर का एक बीज है वो अपने शरीर से निकालती है और वो उसे बायजू के मुंह में डालने लगती है। लेकिन बायजू उसे अंदर नहीं लेता क्योंकि वो बेहोश होता है। तभी सेंग्यू उसे अपने मुंह के थ्रू बायजू के मुंह में उसे पहुंचा देती है, यानी कि उनमें एक किस हो जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि और तभी नीदर वर्ल्ड में जियांग के पास उसका एक सर्वेंट आता है और बताता है कि जो माउंटेन ऑफ लुकआउट का जो बैरियर है वो तो धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है। जिसकी ये बात सुन के ओवरलॉर्ड कहते हैं कि मुझे लगता है कि बायजू ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा लॉस हो गई है और कहता है कि यही मौका है हमें वहाँ से उस पर अटैक करने का। और तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन उठ जाती है और तभी वो बायजू को कहती है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आई थी। जिस पे बायजू कहता है कि मुझे यहाँ पे फिर लेकर कौन आया था। जिस पे वो बताती है कि तिएनजी यहाँ पे आया था और वो तुम्हें यहाँ पे लेकर आया। और तभी बायजू से पूछता है कि तुम्हारा चेहरा इतना पीला कैसे पड़ा हुआ है और तुम कमज़ोर भी लग रही हो। जिस पे वो कहती है कि मैं पूरी रात सोई नहीं थी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और मैं तुम्हारे पास ही बैठी हुई थी। और कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं तो अभी सो जाऊंगी स्लीपिंग ड्रग्स को लेके। तभी बायजू से कहता है कि ठीक है ठीक है।
और जब भी वो देखता है कि पूरे माउंटेन का जो बैरियर है वो कोलैप्स कर रहा है, और वो तभी वहाँ से उठ के जाने लगता है, लेकिन उसे सेंग्यू जाने नहीं देती और कहती है कि अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, तुम अभी अभी होश में आए हो, और तुम अभी एकदम जाके वो बैरियर ठीक करोगे तो तुम्हारी और भी पावर लॉस होगी। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मुझे जाना होगा। पर और वो सेंग्यू के मना करने के बावजूद भी वहाँ से चला जाता है, और उसके पीछे पीछे सेंग्यू भी चली जाती है। और हम देखते हैं कि वो जब उस बैरियर को ठीक कर रहा होता है तभी कुछ डीमंस सेंग्यू को वहीं से लेके चले जाते हैं, और वो उसे नीदर वर्ल्ड में ले जाते हैं। और वहाँ नीदर वर्ल्ड में हम देखते हैं कि कुछ डीमन सेंग्यू पर हमला करते हैं, लेकिन सेंग्यू उनसे लड़ रही होती है, और वो उनसे पूरी तरीके से नहीं लड़ पा रही होती। लेकिन तभी वहीं पे बायजू आता है, और बायजू सेंग्यू को वहाँ से बचा के ले जाता है, और तभी उनके पास वहाँ से सियुंग आता है, और वो कहता है बायजू को कि बहुत टाइम हो गया मैं तुमसे नहीं मिला बायजू। जिस पे बायजू सेंग्यू को बताता है कि यही है यहाँ के ओवरलॉर्ड, और कहता है कि इसकी आंखों में मत देखना, अपनी आंख हमेशा नीचे रखना। और तभी वो दोनों कुछ बात कर ही रहे होते हैं, और तभी सियांग कहता है कि मैं सेंग्यू से कुछ बात करना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे यहाँ उनसे मिलने के थोड़ा टाइम दोगे। जिस पे वो कहता है कि नहीं, सेंग्यू अभी तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहती। पर वो तभी वहाँ पे एक मैजिक करता है और बायजू को एक माया जाल में फंसा देता है, और सेंग्यू को अपने साथ लेके चला जाता है। और वहाँ पे सेंग्यू को से वो बात कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें नीदरवर्ल्ड की प्रिपरेशन अच्छी लगी। जिस पे सेंग्यू डरती हुई कहती है कि हाँ, यहाँ पे क्या कुछ गलत है, सब अच्छा हुआ है। और तभी सेंग्यू से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ की ये प्रिपरेशन अच्छी लगी है तो तुम यहाँ पे कुछ दिन रुक सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे बायजू उस माया चक्र से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, और तभी वो वहाँ पे अपना कुछ मैजिक इस्तेमाल कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि जियांगू और जियांग दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जियांग सेंग्यू से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें बायजू पसंद है, और बायजू को भी तुम पसंद हो, कि 70 साल में पहली बार मैंने देखा कि बायजू किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि मैं ही उसके सबसे क्लोज था। और कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो किसी लड़की की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया कि उसे तुम्हारी इतनी ज़्यादा चिंता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे बायजू आ जाता है, तो सेंग्यू भाग के बायजू के पास चली जाती है, और बायजू उसे हक कर लेता है और उसे किस करने वाला होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक रोशनी से उस बायजू को ख़त्म कर देते हैं, और हम देखते हैं वहाँ पे असली बायजू आया हुआ है। वो तो जियांग की सिर्फ एक ट्रिक थी जिससे वो सेंग्यू को कंट्रोल कर सके। और फिर हम देखते हैं कि बायजू सेंग्यू को वहाँ से लेके चला जाता है, और फिर हम देखते हैं कि बायजू में और जियांग में दोनों में लड़ाई होने लगती है। और लड़ाई के दौरान बायजू सेंग्यू से कहता है कि मैं अभी कुछ देर के लिए पोर्टल खोल दूंगा और तुम यहाँ से चली जाना। जिस पर सेंग्यू कहती है कि नहीं, तुम अभी बहुत कमज़ोर हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन वो बायजू से बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा होता है, और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है, और वो उड़ती हुई जल्दी से अपने सभी सोल्जर्स को कहने के लिए जा रही होती है। और वो देखती है कि तिएनची और जियांग दोनों ही रास्ते में है, और वो उन्हें जाके कहती है कि जल्दी चलो, बायजू की जान खतरे में है। जिस पे तिएनची कहता है कि तुम फिक्र मत करो, और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जिसकी ये बात सुन के वो थोड़ी सी हैरान होती है, और वो पूछती है कि क्या ये सब तुम्हारे प्लान में था। जिस पे तिएनची कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब बायजू का प्लान था। और वो तभी उनसे कुछ नहीं कहती, और वो तिएनची कहता है कि मुझे जियांग ने ये सब करने के लिए कहा था। और ये सब सुनने के बाद सेंग्यू वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे नीदर वर्ल्ड में जियांग और बायजू दोनों की आपस में बहुत लड़ाई हो रही होती है, और तभी बायजू उससे हारने लगता है क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर ख़त्म हो रही होती है। और वो तभी एक बहुत ही पावरफुल मूव इस्तेमाल करता है जिससे वो जियांग को वहीं पे पकड़ लेता है। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे तिएनची और जियांग दोनों आते हैं, और वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे वहीं पे लॉक करने लग जाते हैं। पर वो उन पे कंट्रोल नहीं होता, और वो अपनी अपनी पावर से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी बायजू उसी तलवार को मंगा लेता है जो तलवार उसने सेंग्यू को दी थी, और उस तलवार की मदद से वो उसे धरती में कैद कर देता है। और
धरती में कैद होते वक्त ही जियांग उनसे कह रहा होता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, और फिर वो यहीं पे सीन ये ख़त्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जियांग को जहाँ पे वो धरती में कैद किया हुआ होता है वहाँ पे उसका सर्वेंट आता है और उससे कुछ कह रहा होता है। तो वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाया जाता, और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे पूरे नीदर वर्ल्ड में हेवन के सोल्जर्स आ गए थे और उन्होंने उस नीदर वर्ल्ड को अपनी कस्टडी में ले लिया था। और वहीं पे सेंग्यू भी खड़ी हुई होती है जिसके पास बायजू आता है, और वो बायजू से कहती है कि ये सब तुम्हारे प्लान में था ना, जिस पे बायजू से कुछ नहीं कहता। और वो कहती है कि क्या वो लाइटनिंग लेना और वो सब जख्मी होना ये सब भी तुम्हारे प्लान में था, कि ताकि जियांग को ये लगे कि तुम अभी कमज़ोर हो और वो मुझे यहाँ से लेके जा सके और तुम ये सब कर सको। जिस पे बायजू से कहता है कि आधा आधा, इसमें आधा प्लान का था और आधा नहीं। तभी वो से उस पर गुस्सा आता है और कहती है कि मुझे कम से कम ये तो बता देते इस चीज़ के बारे में जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान ना होती। और यही बात चल रही होती है, और इसी के साथ हमारे एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू गाइस।